प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबकी चंगियाई के लिए और उस वचन के लिए जो हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरल्लाह और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा आज के दिन के लिए परमेश्वर। अपने अनुग्रह के साथ ब्लेस किया खुदावन खुदा, अपने मसा से भरा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। आपका वचन आज हमारी जिंदगी में महिमा को ले परमेश्वर। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। चंगियाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदा। ये परमेश्वर हर एक जन खुदावन खुदा तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक बीमार जन यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो खुदा। आपका अनुग्रह परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आए खुदावन खुदा। ग्रेस परमेश्वर इनकी जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा। इनका बेस्ट अब से स्टार्ट किया जाए खुदा। गर्व का फल परमेश्वर यहोवा की ओर से इनाम है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक जो मेरे साथ सिस्टर जुड़ी हुई है खुदावन खुदा, जिनके बेबी ने यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके गर्व फल लेके आए। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। आज इनके गर्व फल लेके जैसे ने हन्ना को ब्लेस किया खुदावन खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक कैंसर पेशेंट खुदावन खुदा आपके नाम के द्वारा चंगा किया जाए। हर एक सिस्टर, हर एक ब्रदर जो बीमार है यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे किए जाए। इनके घराने बदले। बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके घराने बदले खुदावन खुदा। आपका वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन खुदावन खुदा, इनकी घटियों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना खुदा बना परमेश्वर। नेगेटिविटी की आत्मा इनकी जिंदगियों में से जाती रहे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ रहे परमेश्वर। ये विश्वास में बने रहे खुदावन खुदा परमेश्वर। तू वो परमेश्वर है जो कौओं को खिलाने की सामर्थ्य रखता है, तो हमें भी परमेश्वर इन अकाल के दिनों में संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमें आगे बढ़ाने वाला है खुदा। अपनी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हम आपके बड़े कार्य को कर सके। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना, उसने हमें चुना है ताकि हम फल लेके आ सके खुदा। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन फल लेके आए परमेश्वर। जो इसकी बुलाहट है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना ये वो कर सके खुदा। आपका वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। आज आपका परमेश्वर, आपका मसा इनकी जिंदगियों में उतरे खुदावन खुदा। आपका वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। सामर्थ इनकी जिंदगियों में जाए खुदा। नेगेटिविटी की स्पिरिट इनके जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे खुदा। इनके घराने ब्लेस किए जाए। व्यभिचार की स्पिरिट इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए। हर वो स्पिरिट, हर वो शैतानी स्पिरिट, इवल स्पिरिट जो इन्हें प्रार्थना से रोकती है, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे खुदा। मैंने ये प्रार्थना में बैठे परमेश्वर, प्रार्थना में इनका मन लगे। हर एक जन आज ब्लेस किया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की आराधना इफिसियों 5:19 आयत में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पर अब नए नियम में परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा
आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। अगर यह परमेश्वर की जिम्मेदारी होती तो परमेश्वर ऐसा कहते कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर आपको एक मन वाली जिंदगी देना चाहता है, और जब आप चर्च में परमेश्वर के गीत सुनते हैं तो वह गीत आपके दिल में बजते ही जाते हैं, और जब आप परमेश्वर के लहू के ऊपर मनन करते हैं तो तब आपको एकदम से ऐसा वचन मिलता है जो खास आपके लिए बना होता है। फिर परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। 2 इतिहास 20 की 1 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर अम्मोनियों ने चढ़ाई की, और लिखा है कि यहोशापात डर गया, वह तुरंत यहोवा की खोज में लग गया और उसने उपवास किया। तब एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो और न ही तुम उससे डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। लिखा है कि युद्ध में जाते समय यहोशापात ने अपनी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग रखे। वह यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा था। पर बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने सारे दुश्मनों के अंदर आपस में गड़बड़ी पैदा कर दी, और वह लड़ाई से पहले ही आपस में लड़कर मर गए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शैतानी बंधनों से, बीमारी, परेशानियों से आज़ाद करे, तो हर रोज़ बाइबल पढ़ें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए नहीं हुए तो आपका रेमा वचन भी आपको कभी नहीं मिल सकता। आत्मा की तैयारी करने के लिए हमेशा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का भजन अपने मन में करते रहें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपको आपका रेमा वचन दे सके और इस वचन के द्वारा आपकी मुसीबतों का हल हो सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह और सामर्थ मुझे दे, ताकि मैं हर समय आपकी स्तुति और आराधना कर सकूं और आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज़ सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ